औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़यामत की निशानियों के हमारी नशिस्त के आज दूसरे एपिसोड में हम जहाँ तक पिछले बार बात करी थी उसके आगे इंशाअल्लाह बात करेंगे। इससे पहले पिछली बार हम लोगों ने क़यामत के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि निशानियों के बारे में किस तरह की बातें आई हैं और कुछ चंद निशानियों का हमने इससे पहले तज़किरा भी किया और उसमें इस तरह की निशानी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के बारे में निशानी पेशन गोई करी थी कि आपके हज़रत उमर की और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत होगी। इसके अलावा जंग सिफ़ीन की पेशन गोई थी, इसके अलावा जंग जमल की पेशन गोई थी और चंद और बातें हमने डिस्कस करी थी। आज इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम अगली निशानी के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई करी कि उन्होंने फरमाया कि एक नस्ल ऐसी होगी जो कि बहुत दबी कुचली होगी, बहुत ज़्यादा जिसको लोग जानते नहीं होंगे। उसका एक दौर, उस नस्ल का एक ऐसा दौर आएगा कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे चली जाएगी, बहुत ज़्यादा राइज़ करेगी। और उस नस्ल का नाम था अतराक की नस्ल, रेस ऑफ अतराक। ये अतराक की नस्ल है, ये कौन लोग हैं? ये अतराक जो है एक नस्ल है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल है। ये कि एक नस्ल या एक ही तरह के लोग नहीं हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं जो इसमें एक शामिल होते हैं। इसको आप इस तरह समझिए कि जैसे जज़ीरा अरब में अलग अलग कबीले के लोग थे। बनु हाशिम भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे जिससे आते हैं, बनु हाशिम से बनु मखज़ूम, बनु इस तरह के दूसरे भी कबीले थे। तो ये सब मिल करके थे, सब के सब अरब, लेकिन अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। इसी तरह के जो अतराक हैं ये भी इसी तरह से हैं कि अलग अलग कबीले छोटे छोटे इसके अंदर हैं, सबको मिला के अतराक कहा जाता है। और इसका जो ओरिजिन है, जिस जगह से ये बिलोंग करती है, जिस जगह से आती है, वो मंगोलिया के आसपास का इलाका कहलाता है। और इनको आप जो मंगोलियन है उनका कज़न भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इनकी और उनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, बहुत सारी आपस में मुशाबिहत पाई जाती हैं। यहाँ तक कि जो दोनों की लैंग्वेज हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं। आज के दौर में जो अतराक हैं, जिसको कि हम तुर्की कहते हैं, वो उस तरह से नहीं जिस तरह कि आज मौजूदा वक्त में जो लोग हैं और जो लोग उस टाइम थे उनमें बहुत फ़र्क है। एक्चुअल में जो थे वो लोग वो बिलोंग करते हैं तुर्कमेनिस्तान से, और उन्होंने उसको तुर्की इस जगह को आकर के फ़तेह किया था और उसके बाद इसका नाम जो है तुर्की रखा गया था। इससे पहले इसको तुर्की नाम से लोग नहीं जानते थे। ये बात की बात है जब इसको फ़तेह कर लिया गया था। और अरब के जो लोग थे उनका कभी भी इन लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं था। इंटरेक्शन आप अरब के लोग हैं जो सहाबा के दौर के लोग थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में या ताबईन तबीअत ताबईन के बाद में तो इंटरेक्शन बढ़ गया था काफ़ी दूर दूर तक, लेकिन रसूलुल्लाह के वक्त तक इंटरेक्शन जो था वो मैक्सिमम आपका जो रोमन्स के साथ था या पर्शियन के साथ था। लेकिन जो अतराक थे वो वहाँ से बहुत दूर थे, जहाँ तक के अरब का इंटरेक्शन या उनकी पहुँच उस टाइम तक के मौजूद नहीं थी। तो एक ऐसी कौम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई कही है, ये अपने आप में एक सबूत है और इस बात की गवाही देती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि इस तरह की पेशन गोई करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो उन लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं था और ज़्यादा दूसरे को जानते भी नहीं थे कि किस तरह के लोग हैं। जब बाद में पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी है और जो साबित भी हुई है, और जो ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया जो है वो उसी नस्ल से निकल कर के आई है। इस हदीस को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये पेशन गोई करी है तो उसके बाद से ये हदीस 100-200 साल के अंदर, 300 साल के अंदर सारी लिख ली गई थी। यानी कि और जब ये काम हुआ है, ये जो इन्होंने फ़तह करा है, ये आज से 300-400 साल पहले की बात है, 500 साल पहले की बात है। यानी कि एक बहुत अरसा बीत गया जब ये जो पेशन गोई करी थी, ये करीब उससे 700-800 साल बाद कहीं जा कर के ये फ़तह हुई है। तो जो लोग इस तरह के सवाल भी उठाते हैं कि हदीसों में सवाल उठाते हैं, उस तरह के सवाल उठाते हैं, ये उनके लिए भी एक यहाँ से एक इबरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेशन गोई इतने 100 साल पहले करी थी, वो अब जा कर के 400-500 साल पहले रिसेंटली, जिसके हम कह सकते हैं कि रिसेंटली ही ये मुकम्मल हुई है और पूरी हुई है। इसके लेकर के बहुत सारी हदीस हैं और मुस्लिम शरीफ की भी एक हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़्रेज़ कहा था
अतराक की कौम के लिए, जो कि इस तरह से है। आपने कहा कि उतरुकुल अतरा का मा तरकुकुम, उतरुकुल अतरा का मा तरकुकुम, यानी कि जो तुर्क हैं उनसे दूर रहो, उनसे दूर भी रहो और उनसे किसी तरह का कोई आपस में जंग ना करो, क्योंकि तुम उनसे पार नहीं पा सकोगे और आखिरी में तुमको हार नहीं पड़ेगा। और ये ठीक ऐसा ही हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, ठीक ऐसा ही हुआ भी था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम उनसे जंग करोगे तो तुम हार जाओगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो हदीस है ये मंगोलियंस के लिए है, यानी चंगेज़ खान वगैरह इस तरह के जो लोग थे, क्योंकि जो तुर्क हैं ये दोनों आते हैं एक ही जगह से। और ये बात तो सही है कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो तुर्क कौम है, जो अतराक के जिनके बारे में बात हो रही है, वो अतराक जो हैं वो अपने आप में एक पूरी एक कौम नहीं है, उसमें अलग अलग तरह के कबीले और अलग अलग तरह के लोग शामिल हैं। जबकि इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शन किया है ये तुर्किश के लिए है, जो कि सल्जूक की एक सल्तनत थी उस वक्त मौजूद, और ये उसके लिए है। तो ये दोनों ही हो सकता है। और तुर्क के जो लोग थे, लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक बहुत ही ऐसी कौम होगी जो आगे जाके बहुत ज़्यादा राइज करेगी, बहुत ज़्यादा बुलंदियों को छुएगी, तो तुर्क की जो ये कौम थी इन्होंने बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और पूरे खिलाफत की बुनियाद रखी। और जो एक खिलाफत अरब के पास मौजूद रही शुरू से लेकर आखिरी तक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद से 4 खुलफा राशिदीन हुए, उसके बाद से फिर दूसरी वो बनी, जितनी भी डायनेस्टीज़ बनी हैं वो सब अब्बासीस हुए या आपकी उनकी हो बनु उमय्यद हो, ये सब के सब अरब में से आते हैं। लेकिन जो अरब के अलावा अगर किसी भी कौम ने अगर अरब के अलावा खिलाफत को क्लेम किया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कौम थी तुर्क की। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी थी कि ये कौम जो होगी ये बहुत ज़्यादा राइज़ करेगी। इसके अलावा एक और प्रोफेसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, जो है कि कुस्तुनतुनिया के बारे में। कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तुनतुनिया अपने वक्त में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करी है उस टाइम से भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर, जाना माना शहर था, और सैकड़ों साल तक के, 1000 साल से ज़्यादा तक के ये रोम की कैपिटल भी रहा है। और यूरोप जो था वो उस वक्त एक बहुत ही बैकवर्ड उसमें आता था, बर्बरिक उनको कहते थे, बर्बर लोग हैं ये, यानी कि बहुत ज़्यादा अभी इनके अंदर सिविलाइजेशन और चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो रोम जो था अपने आप में एक वेल इस्टेब्लिश सिविलाइजेशन भी थी, और जो कुस्तुनतुनिया है ये वहाँ की कैपिटल रही है करीब 1000 से ज़्यादा साल तक के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस टाइम ये पेशन गोई करी कि कुस्तुनतुनिया पे फ़तह होगी, तो उस टाइम ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल से यकीन करने वाली वो है पेशन गोई, जिसको लोग यकीन बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। क्योंकि जब आपने ये पेशन गोई करी तो उस टाइम जो ग्रुप है, यानी जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, वो सब सताए हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हिजरत करनी पड़ेगी, मक्का में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा था, कई सहाबियों को शहीद कर दिया गया, कई के साथ बदतमीज़ी करी गई, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। ऐसे टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई करी कि एक वक्त आएगा जब कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा। तो ये अपने आप में बिलीव करना ऐसे टाइम पे बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे सहाबा इकराम, उनका ईमान बहुत ज़्यादा पक्का था, और उन्होंने हमेशा अपने दिल में इसके ऊपर एक सपना रखा कि एक दिन ज़रूर आएगा और हम इसको फ़तह करेंगे। और जो सबसे पहला अटैम्प्ट, सबसे पहली कोशिश थी सहाबा की तरफ से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बस कुछ दिन के बाद ही वो कोशिश करी गई थी। हालांकि वो कोशिश अपने आप में तो कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन बहुत ही करीब थे। और लेकिन अल्लाह को उस टाइम वो मंजूर नहीं था, क्योंकि जो सल्तनत थी कुस्तुनतुनिया की जो वो थी अपने आप में काफ़ी मजबूत थे। और इस टाइम जो हमारे सहाबा इकराम थे, वो हज़रत मुआविया जिन्होंने ये अटैक किया था, वो उस टाइम उस दर्जे की मजबूती उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी करी थी और बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे फ़तह के, लेकिन फ़ाइनली फ़तह हासिल नहीं हुई थी। और जो एक सहाबी हैं जिसका कि नाम अबू अय्यूब अल अंसारी है, ये वही सहाबी हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके वापस आए, मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए, तो जिस घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब 6 महीने रहे, वो घर अबू अय्यूब अल अंसारी का है। और जब ये जंग हुई थी जिसमें कि हज़रत मुआविया ने लीड किया था, इस जंग में वो वहीं पर शहीद हुए और उनकी जो दफन है वो वहीं पर, तदफीन वहीं पर हुई थी उस जगह पे ही। तो ये आप खुद इसको इस तरह सोचिए कि जब ये प्रेडिक्शन किया गया होगा तो अबू अय्यूब अल अंसारी जो कि इस जंग में शहीद हुए, उस टाइम
किस तरह से लोगों ने इसको समझा होगा, किस तरह से इसको समझा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होगा। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी भी हदीसें हैं, जब एक खंदक खोदा जा रहा था तो ग़ज़वा खंदक के दौरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्शन दिया था कि सीरिया फ़तह हो जाएगा और यमन फ़तह हो जाएगा। तो इस तरह के प्रेडिक्शन उस टाइम लोगों को समझ में नहीं आता कैसा होगा, लेकिन हाँ, इस पे ईमान इतना मजबूत है सहाबा इकराम का कि आप सहाबा इकराम ने जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ टाइम के बाद ही इसके लिए कोशिश करी, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके लिए कोशिश करी, लेकिन फ़तह हासिल नहीं हुई। और अबू अय्यूब अल अंसारी वो उसमें शहीद हुए और वहीं पे उनका तदफीन हुआ। जो फ़ाइनल फ़तह हुई कुस्तुनतुनिया की, वो हुई थी 1453 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद अल फ़ातिह या मोहम्मद अल फ़ातिह उनको कहते हैं वो लोग, उन्होंने फ़तह किया था। और इस कॉन्क्वेस्ट ने, इस फ़तह ने जो हिस्ट्री में है अपने आप में एक नया चेंज लाया था। कि अगर आप हिस्ट्री की जो फ़तह हैं या जो जंग है, अगर इसमें आप टॉप 10 को देखेंगे तो कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल की फ़तह जो है वो टॉप 10 के अंदर आती है। इस कदर जो था वो इसके अंदर चेंज था, क्योंकि वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, लोगों को यकीन नहीं था कि ये कभी उसके ऊपर फ़तह कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ें भी सुनने को मिलती, किस तरह से उन्होंने कोशिश करी थी और किस तरह से अपने सफ़र को तय किया था वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो हिस्ट्री की बुक्स में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मशक्क़तों के बाद जा कर के उसको फ़तह किया। और फिर आखिरी में जब उन्होंने फ़तह किया तो जो ये कौम रही अतराक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इससे पहले भी कॉन्फिडेंस उस दर्जे का नहीं था, लेकिन कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के बाद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि उन्होंने फ़ाइनली, जो कि एक डायनेस्टी अभी तक चली आ रही थी, अब्बासीस बनु अब्बासीस की डायनेस्टी चली आ रही थी, उन्होंने फ़ाइनली उनसे कहा कि अब खिलाफत जो है आप हमको सौंप दीजिए, क्योंकि अब हम इसके मतलब सही हकदार हैं, और हमने जिस तरह से कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो हम इसके अब सही हकदार बनते हैं, खिलाफत आप हमको सौंप दीजिए। तो बाकायदा एक सेरेमनी के अंदर ये खिलाफत जो है वो ट्रांसफ़र हुई या सौंपी गई अब्बासीस से तुर्क की तरफ, अतराक की तरफ। अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस के बेटे अब्दुल्ला, उनसे एक साहबी ने एक साहब ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की और रोम को फ़तह करने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था कि पहले क्या फ़तह होगा, क्या पहले रोम फ़तह होगा या पहले कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा। तो इसके जवाब में अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी या जो पेशन गोई थी, उन्होंने अपनी जो किताब थी उसको खोला और सही से उसको देख भी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उसको जब खोल के देखा तो आपने फरमाया कि जो हदीस है या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है वो ये है कि पहले कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा और रोम बाद में फ़तह होगा, और इंशाअल्लाह रोम में भी कि इमाम मेहदी के टाइम में फ़तह होगा। एक और प्रेडिक्शन जो है पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में, वो ये है कि इमाम मेहदी के टाइम में, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इमाम मेहदी जो है वो क़यामत की जो छोटी निशानी है उसमें सबसे आखिरी निशानी है। इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा, जब वो इमाम मेहदी आएंगे तो वो जब जंग करेंगे तो वो जेरूशलम से ले करके कुस्तुनतुनिया तक को सबको फ़तह कर लेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया है वो ऑलरेडी 1453 में फ़तह हो चुका है। लेकिन ये जो हदीस दूसरी मैं बता रहा हूँ जो कि इमाम मेहदी की है, इस हदीस में बाकायदा एक तरीक़ा कार दिया है कि किस तरीके से कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा। ये जो हदीस है इसमें बताया गया है कि मुसलमान जो होंगे वो कुस्तुनतुनिया के वहाँ पहुँच चुके होंगे और उनके पास खाने पीने के जो वसाइल होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, बहुत कम होंगे, भूख से परेशानी होगी और उनका जो मॉरल लेवल है अपने आप में वो बहुत डाउन हो चुका होगा। उनको अपने आप में एक लगने लगा होगा कि शायद फ़तह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी उनमें से कुछ लोग आपस में मिलकर ये बात होगी कि हम सब अल्लाह की ज़िक्र करते हैं और तकबीर करते हैं। वो सब के सब जितनी भी फ़ौज वहाँ पे होगी सब के सब मिल करके अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, और अल्लाह का ज़िक्र जब वो करेंगे तो अल्लाह के ज़िक्र से जो वेव्स पैदा होंगी वो उससे जो कुस्तुनतुनिया की जो वो है उसका किला, उसकी दीवारें जो होंगी वो अपने आप में वहाँ पे कोलैप्स कर जाएंगी, ढह जाएंगी, और सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से ही जो कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी इमाम मेहदी के टाइम में वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से ही होगी। लेकिन ये जो बात हमने अभी कही, ये बात सारी हमको पिछली जो फ़तह हुई है वो उसमें नहीं मिलती है। यानी कि इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये चीज़ दोबारा से होगी
और हो सकता है कि कुस्तुनतुनिया उस टाइम मुसलमानों के हाथ से निकल चुका हो, दोबारा कुस्तुनतुनिया फ़तह करा जाए। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई कि मुसलमान वहाँ पे इकट्ठा होंगे, उनके पीछे खाने पीने की बहुत दिक्कतें होंगी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करके ही कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। ये काम पिछली बार जब कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ है तो इस तरह से नहीं हुआ था। तो दोनों हदीसों को समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि जो एक और हदीस मिलती है जिसमें आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया पे 70,000 इसहाक़ की औलाद में से 70,000 लोग कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। अब ये इसहाक़ की औलाद कौन है? इसके लिए जो उनका अरब की तरफ से आता है कि इसहाक़ की औलाद जो हैं वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मगरिब में वेस्टर्न कंट्रीज़ के होंगे, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस्लाम को कबूल कर लेंगे। और ये किस टाइम होगा? जब इमाम मेहंदी आएंगे, वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे और वो इमाम मेहंदी के साथ मिल करके जंग करेंगे। और जब वो जंग करेंगे जा करके, तो इमाम मेहंदी के साथ जब जंग करेंगे तो कुस्तुनतुनिया उस टाइम पता होगा। यानी वो जो अभी मैंने बात करी थी उससे पहले वाली, वो दोनों एक ही बात है। तो ये एक प्रेडिक्शन था जो कि अतराक की कौम यानी तुर्क के बारे में था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी टाइम के पहले। इसके बाद जो अगला प्रेडिक्शन आता है, अगली जो पेशन गोई और निशानी आती है, वो ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में, इमारतें बनाने में लोग एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। इस हदीस का जिक्र, जैसा कि मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, कि मुस्लिम शरीफ जो हदीस की किताब है, इसकी सबसे पहली हदीस जो है, इसमें जिसको जिब्रील की हदीस के नाम से हम सब जानते हैं, इसमें जब जिब्रील जब दुनिया में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए थे, तो उन्होंने जो सवाल किए थे, उन जो निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी क़यामत की, उनसे ये निशानी उसी हदीस में मौजूद है। जब आपने बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो नंगे पैर चलने वाले लोग और बकरियां चराने वाले लोग हैं, ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करी, यानी कि जिब्रील से जब ये पेशन गोई आपने करी थी, उस टाइम जो मदीना का जो स्ट्रक्चर था, जिसे कहना चाहिए शहर का, उसमें ना तो कोई गवर्नमेंट थी, तो किसी भी शहर का स्ट्रक्चर सही तब माना जाता है कि उनमें कोई सिविलाइजेशन पाई जाती है, वो हो कि जब उनके अंदर कोई एक गवर्नमेंट हो जो कि पूरे शहर को रूल करती हो। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी, यानी कि मदीना और मक्का या अरब के आसपास का इलाका जो था, वो अपने आप में काफ़ी उस मामले में, सिविलाइजेशन के मामले में पिछड़ा था। यहाँ तक कि उनके पास 3 मंजिल की कोई इमारत मौजूद नहीं थी। जो घर भी था, वो घर भी मैक्सिमम 2 फ्लोर के होते थे, जो कि मैंने अभी आपसे बताया कि अबू अय्यूब अल अंसारी, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के क़याम किया था मदीना में हिजरत के बाद, उनका घर भी जो था वो 2 फ्लोर का ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें पहले नीचे रहते थे और बाद में ऊपर के फ्लोर में रहने लगे, क्योंकि अबू अय्यूब अल अंसारी ने कहा कि मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं आपके ऊपर वाले उसमें रहता हूँ और आप नीचे रहते हैं, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप ऊपर वाले में रहिए फ्लोर में और मैं नीचे वाले में रहूँगा। तो मैक्सिमम जो वहाँ पे घर होते थे वो 2 से 3 फ्लोर के होते थे। जबकि वहाँ से बहुत करीब जो यहूदी थे, खैबर में जब फ़तह हुई है, तो खैबर की फ़तह के दौरान जब जंग हुई है, तो जितने भी यहूदी थे वो अपने अपने जो उन्होंने किले बना रखे थे, वो उसमें जाकर छुप गए थे। इतने करीब में वो थे, और उनका जो स्ट्रक्चर था, यानी उनका जो आर्किटेक्चर था, वो उस टाइम इतना डेवलप था कि वो अच्छे किले और कई फ्लोर के, मतलब जो मजबूत किले, वो अपने आप में बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही सेफ़ थे, क्योंकि जब भी जंग होती थी वो अपने आप को उन्हीं किलों के अंदर जाकर के बंद कर लेते। तो यही उन्होंने खैबर की जंग में किया। तो ये इतने करीब होने के बाद भी अरब के लोगों के अंदर ये चीज़ का डेवलपमेंट नहीं आया था कि वो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की पेशन गोई कर दी कि एक वक्त आएगा कि ये नंगे पैर और बकरियाँ चराने वाले लोग एक वक्त बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। और अरब के, जैसे मैंने भी बताया कि सिविलाइजेशन डेवलप नहीं थी, यहाँ तक कि था कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बाहर से आती थी, और उसमें सबसे ख़ास एक चीज़ जो थी, वो जो तलवार जिससे वो लड़ाई करते थे, वो हमारी कंट्री यानी इंडिया से आया करती थी। और इसका जिक्र भी जो है हिंदी तलवार का जिक्र जो है वो मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, जो एक कसीदा पढ़ा गया उसके अंदर हिंदी तलवार का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदी तलवार कह के पुकारा है उसके अंदर उन्होंने। तो ये हिंद से वो मंगाते थे, और जो कपड़े वगैरह था वो उनका यमन से आते, यानी अपने यहाँ ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग थी और ना ही इस तरह की कोई चीज़ों का डेवलपमेंट था।
तो इस टाइम ये बहुत ही इमेजिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ये कैसे होता। लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, तो ये हदीस को आज हमको बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है। जब हम देख सकते हैं कि आज जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं उसमें से कई आपको मिलेंगी, अगर आप टॉप 10 देखें तो टॉप 10 में 4 से 5 या 6 तक के आपको इमारतें ऐसी मिलेंगी जो कि, बल्कि 5 से ज़्यादा, जो कि बन रही हैं अरब ममालिक या इसके करीब करीब में। जो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी इमारत आज मौजूद है बुर्ज खलीफा, जो यूएई के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो फ्यूचर कमिंग इमारतें जो कि अभी आने वाली हैं, अभी बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी अरब के अंदर मौजूद है। एक जद्दा टावर जो कि जद्दा के अंदर बन रहा है, जो कि बुर्ज खलीफा से भी काफ़ी लंबा है। बुर्ज खलीफा की लंबाई करीब 850 मीटर की है और जद्दा टावर की जो लंबाई वो 1000 मीटर से भी ज़्यादा है। और दुबई के अंदर एक और प्लानिंग है, एक और दुबई क्रिएट टावर बनाने की, जो कि इस जद्दा टावर जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, इससे भी करीब 300 मीटर और ऊंचा होगा। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरी तरह से साबित भी कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई करी है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर इनकी एक कुछ पुश्तें अगर हम पीछे देखें, बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2-4 पुश्त भी अगर आप पीछे देखेंगे तो इनके पास जो दौलत आज अल्लाह ताला ने इनको नवाजी है, वो दौलत उस टाइम मौजूद नहीं थी। और उस टाइम उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो इस तरह के काम करते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में लिटरली खाने के लिए बड़ी दिक्कतें थी, तो बिल्डिंग बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक हदीस थी जो कि क़यामत की निशानी के बारे में थी। ये अभी तक जो हमने बात करी, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि क़यामत की निशानियाँ जो हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो यह कि कोई एक ख़ास वाक़या हो या कोई ख़ास चीज़ नुमाया हो जिसको कि हम निशानी के बीच में रूप में कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक माहौल, जनरल ट्रेंड ऐसा हो कि जो कि पूरे माशरे में और समाज के अंदर पाया जाता हो। तो अभी तक जो हमने बताई वो सारे स्पेसिफ़िक वाक़यात थे। अब इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह छोटी निशानियों में, वो जनरल ट्रेंड्स होंगे, यानी कि माहौल या जो आपका समाज है या सोसाइटी है उसके अंदर का कैसा माहौल है। एक हदीस जो इसमें सबसे पहले जनरल ट्रेंड्स के अंदर आती है वो ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मुसलमानों के अंदर माल और दौलत की बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा माल और दौलत। हदीस आती है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक फ़ितना रखा है, हर उम्मत के लिए एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है, यानी माल और दौलत। माल और दौलत होगा, मेरी उम्मत का फ़ितना होगा। बुखारी की हदीस इस मसले में आती है कि एक बार जो बहरीन से कुछ माल गनीमत आया तकसीम करने के लिए मदीना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे नमाज़ पढ़ने के लिए आए, वो मस्जिद जो थी वो पूरा पैक हो गई, इतने सब, जो कि सब तक खबर पहुंच गई थी कि माल गनीमत आ गया और इसकी तकसीम होगी। सबके सब आ करके वहाँ पे इकट्ठा हो गए नमाज के दौरान। और जब नमाज़ पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद लगता है कि तुम लोगों को पता चल गया है कि माल गनीमत आ चुका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, जिसको जो देना है इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा, जिसका जो हिस्सा आता है। लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरी कौम में जो है माल की कमी होगी या किल्लत होगी, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि पूरी दुनिया अपने ख़जाने मेरी उम्मत के लिए खोल देगी और मेरी उम्मत के अंदर माल की बहुत ज़्यादा एक्सेस होगी, माल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ तक ये बढ़ जाएगा कि ये अपने आप को ये ख़त्म कर लेंगे, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। जैसा कि इससे पहले के मुल्क या नेशन जो है इससे पहले के एक दूसरे को इस कंपटीशन में, माल के कंपटीशन में, एक दूसरे से आगे बढ़ने कंपटीशन में एक दूसरे को ख़त्म कर चुके हैं, एक दूसरे से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और ये बात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, फिर जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें फरमाई, उस टाइम इन चीज़ों को सोच पाना अपने आप में बहुत मुश्किल था, क्योंकि गरीबी अपने आप में बहुत कॉमन थी। जितने भी आप सहाबी मिलेंगे, असहाब सुफ़ा में से अगर आप देखेंगे तो असहाब सुफ़ा में तो बहुत ही ज़्यादा गरीब सहाबा इकराम मौजूद हैं कि जिसमें कि अबू हुरैरा भी उसके अंदर से एक आते हैं कि जो अगर आपने हदीस सुनी होगी कि जब सहाबा इकराम सजदा करने जाए नमाज में, तो ये कहा गया कि पहले मर्द सजदा करें, औरतें बाद में सजदा करें, ताकि वो एक दूसरे के औरा ना नुमाया हो जाए या उनका सत्र ना नुमाया हो जाए। तो ये जो हदीस है
ये असहाब सुफ़ा के लिए ही हदीस है। यानी वो अपने आप में इतने ज़्यादा गरीब थे कि उनके पास प्रॉपर पूरी तरह के कपड़े, एक ही जोड़ा कपड़ा होता था जिसको कि एक ही तरह से लपेट लिया था, 2 कपड़े रखे नहीं होते थे। कई सहाबा ऐसे भी थे। और आप खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये चीज़ ज़ाहिर रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 6 महीने तक के 6 हफ्ते तक के 6 महीने या 6 हफ्ते गालिबन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग नहीं जली और आपने एक ही वक्त खाना खाया है। और आग ना जलने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि आपके पास पकाने के लिए गोश्त वगैरह चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो 6 हफ्ते या महीने तक के लगातार ऐसा रहा है। तो ऐसे टाइम पे ये प्रेडिक्शन करना या ऐसी पेशन गोई करना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे पास मालो दौलत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि तुम एक दूसरे को हलाक करने लगोगे कंपटीशन में एक दूसरे के आगे बढ़ने के। इसके अलावा अगली जो पेशन गोई है वो बुराइयों से मुताल्लिक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा है कि बुराई अपने आप में बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी और उसके जो कुछ असरात हैं कुछ इस तरह के होंगे कि लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन करना छोड़ देंगे। एक दूसरे के ऊपर यकीन कम हो जाएगा। एक दूसरे के पास जिस तरह से उस टाइम पे अमानत रखवाई जाती थी और ख़ुद कई लोग कुरैश में से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे और इसीलिए आपको अमानतदार अल अमीन कहा जाता था, क्योंकि लोग आपके पास अपनी अमानत रखवाया करते थे। उनको यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमानत रखवाई है उसकी पूरी हिफाजत करेंगे और जिस तरह से आप रखवा रहे हैं उसी तरह से उनको वापस भी मिलेगी। तो ये अमानत जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोगों के अंदर से चली जाएगी क्योंकि बुराइयां बढ़ जाएंगी और जो करप्ट लीडर ऐसे ऐसे हुक्मरान पैदा हो जाएंगे क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा करप्ट होंगे और इस तरह से ब्लड शेड और चीज़ें बढ़ जाएंगी। यानी कि ब्लड शेड जो होगा वो सिर्फ मुस्लिम्स के बीच में ही नहीं होगा, ये ब्लड शेड जो होगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। मुस्लिम्स के लिए भी ये हदीस आती है कि इसमें से कोई भी 2 मुस्लिम ऐसे नहीं होंगे जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े ना, एक दूसरे से लड़े ना। कम से कम कोई 2 मुस्लिम ऐसे नहीं होंगे आपस में जो एक दूसरे से लड़े ना। जबकि अगर हम इस चीज़ को सहाबा इकराम के वक्त में देखें या रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में देखें तो मैक्सिमम जो रहा है सहाबा इकराम में इख्तिलाफ़, वो मैक्सिमम कुछ एक दूसरे को कहने तक ही लिमिटेड रहा या इसके आगे बढ़ा कभी नहीं बढ़ा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि हदीस पे पेशन गोई करी थी कि जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सहाबा इकराम में से आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ पैदा होगा और जंग सिफ़ीन और जंग जमल का जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था। और आपने फरमाया था कि जब ये जंग शुरू होंगी यानी ये तलवार जो है अगर एक बार म्यान में से बाहर निकल आएगी तो दोबारा कभी वापस नहीं जाएगी। तो ये बात उसी चीज़ से रिलेटेड है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ईवल इतना ज़्यादा, बुराई अपने आप में इतनी ज़्यादा फैल चुकी होगी कि लोगों हर तरफ खून खराबा भी हो रहा होगा और यहाँ तक कि खून खराबा इस हद तक पहुँच जाएगा कि जिस शख्स को मारा जा रहा है और जो शख्स मार रहा है ना तो उसको पता होगा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है और ना जो शख्स मार रहा है ना उसको पता होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ। और हम आज के दौर में देखते भी हैं कि बहुत छोटे छोटे मसलों के ऊपर ले करके आपस में लड़ाई हो जाती है। रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी टकरा गई, इस पर लड़ाई हो जाती है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो मारा जा रहा है ना तो उसको पता होगा कि क्यों मारा जा रहा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया उसने, और जो मार रहा है वो भी बस, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें इस तरह की टेंडेंसी आ गई है कि हमारे अंदर बर्दाश्त करने का मादा बहुत ज़्यादा कम हो गया है और हम बहुत जल्दी इन चीज़ों पे कोई ना कोई बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो साइन है, जो पेशन गोई है क़यामत की निशानी के बारे में, ये भी अपने आप में एक, आपको सुनने में तो लगेगा कि बहुत कॉमन है, लेकिन जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई करी उस टाइम ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़िना बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। आज के दौर में अगर देखें तो लोगों को लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो देख रहे हैं ज़िना बहुत ज़्यादा आम है तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात कह दी। लेकिन अगर आप उस टाइम के बारे में इसको गौर करके देखेंगे, एक वाक़या है कि दौर जहलिया में भी बल्कि उसके बाद भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का कर लिया तो फ़तेह मक्का के दौरान जैसा कि हम जानते हैं कि अबू सुफियान फ़तेह मक्का के टाइम पे इस्लाम लाए और उनके साथ उनकी जो बीवी थी हिंद, वो उनके बाद इस्लाम लाई थी। तो वो इस्लाम जब लाई तो काफ़ी मुश्किलात से, काफ़ी समझाने बुझाने के बाद इस्लाम लाई थी। उनके कई सारे सवाल रहते थे। तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैत के लिए पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उनको और उनके साथ जो और भी दूसरी औरतें मौजूद थी उनको कुछ चीज़ों के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे लिए ये चीज़ जायज़ है, वो ये चीज़ नाजायज़ है, और कुछ चीज़ों से रोकने के लिए कहा।
उन्हीं एक चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंडीशन ये रखी थी कि देखो तुम जितनी भी औरतें इस्लाम ला रही हो और मुसलमान हो रही हो, तुम सब की सब ज़िना से दूर रहना। तो जब ये बात उन्होंने सुनी अबू सुफियान की बीवी हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा ने, तो एकदम से शॉक्ड हो गई कि ये कौन सी बात आप कर रहे हैं। और उन्होंने उसका जवाब में ये कहा कि क्या आपको ये लगता है कि कोई भी ऐसी औरत जो आज़ाद हो, यानी जो आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो, जो आज़ाद हो और उसका शौहर भी मौजूद हो, कि वो ज़िना जैसे किसी काम में मुब्तला होगी? यानी उसको उन्होंने एक अपने आप में उसको लिया कि ये एक बहुत ही छोटी हरकत, तो बहुत ही ख़राब हरकत है। किसी भी आज़ाद औरत को ये ज़ेब नहीं देता, ये उनको ये सही नहीं है उसके लिए कि वो इस तरह की कोई हरकत करे। और ये सुन करके उस अपने आप में बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। अभी इसके अलावा भी अगर हम जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम ये चीज़ आज के दौर के अलावा एक जनरेशन पीछे या 2 जनरेशन पीछे करके देखें, तो उस ज़माने में भी ये चीज़ इतनी ज़्यादा आम नहीं थी जितनी ज़्यादा कि आज आम है। आज के ज़माने में तो स्टैटिस्टिक जो हमारे पास आते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ही ज़्यादा काबिल गौर हैं कि करीब टीनएजर्स के जो स्टैटिस्टिक आते हैं उसमें करीब 75% से ज़्यादा लोग, यानी टीनएजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 75% अप्रोक्सीमेटली वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे टीनेजर्स हैं जो कि ज़िना के अंदर मुब्तला हैं। अगर 100 साल पहले अगर आप देखें, जो टीनेजर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके बाप दादा की अगर बात करें, तो उस टाइम भी ये चीज़ इतनी ज़्यादा आम नहीं थी, बल्कि आम क्या नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ मानी जाती, ख़राब चीज़ मानी जाती थी हर लिहाज से। जिस तरह की आज हमारे बीच में कैजुअल डेटिंग होती है कि हम शादी करने जा रहे हैं तो कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं आपस में, या शादी के अलावा भी अगर हम कैजुअल डेटिंग करते हैं लोग यहाँ पे, तो ये चीज़ें उस टाइम अलाउड नहीं थी। अगर किसी शख्स को किसी से डेटिंग करनी होती तो बाकायदा उनको परमिशन लेनी होती माँ बाप से कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन और मैं ये काम करता हूँ और मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ विद परमिशन, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन आज के दौर में जैसा कि हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा न्यूडिटी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। इवन इन 60s 70s 60 या 50s में अगर देखें, 1950s में 1960s में, तो उस टाइम पे इस तरह की सारी चीज़ें इलीगल हुआ करती थी। आज जैसा कि ज़माना इंटरनेट का है, तो क्योंकि हमारा इस चीज़ के लिए एक्सेस या उस तक हमारी पहुंच बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, तो ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। इवन अगर हम अपने मुसलमानों के अंदर भी इसका जायज़ा करें तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इसके लिए एक सर्वे भी हो चुका है, एक ने सर्वे किया है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के लिए था कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उसमें जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स और ज़िना और या फिर अल्कोहल इस तरह की चीज़ों में मुब्तला थे। तो उसके जो रिज़ल्ट आए वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही काबिल गौर हैं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। वो डिस्क्लोज़ नहीं किया सकता इसको यहाँ पे, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं अपनी उम्र के। तो आप अपने आप में ये ना सोचें कि हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चे जो हैं मुस्लिम माशरे में बड़े हुए हैं और हमने घर में जो है पाबंदी कर रखी, तो बाहर भी जब ये जाते होंगे तो इस तरह की चीज़ नहीं करते होंगे। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस चीज़ों से बचाएं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और सबसे सही चीज़ है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत करें, क्योंकि तरबियत ही एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ से रोक सकती है। आप किसी को पकड़ के कभी नहीं रोक सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी तरबियत होगी उतना ही अच्छा आपके बच्चों में उस चीज़ का एक फ़हम बैठेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले भी जो था, ये 60s 70s में 50s में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी। इवन जो आज की डेट में हॉलीवुड है, उस टाइम पे जो हॉलीवुड था उसका सेंसर बोर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उतना ज़्यादा सख्त था कि इस तरह की चीज़ अगर किसी ने अपनी मूवीज़ या किसी उसमें दिखाई कि कोई शख्स अल्कोहल ले रहा है, कोई गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है या ज़िना में मुब्तला है, तो एंड ऑफ द स्टोरी जो उसका होगा, उस एंड ऑफ द स्टोरी में उनको यही दिखाना होगा कि इस तरह के लोग जो इन गलत कामों में मुब्तला हैं उनका एंड भी ख़राब हुआ क्योंकि वो गलत कामों में मुब्तला थे। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ 50-60s में। और आज को अगर हम देखें तो उसको तो आप किनारे करिए। आज के जो हम कार्टून चैनल्स देख रहे हैं, डिज़नी चैनल देख रहे हैं, जो हमारे छोटे बच्चे देख रहे हैं 7 साल के, 8 साल के, 5 साल के, उसमें भी अगर आप जो जोक्स देखेंगे उसमें भी आपको हर दूसरा तीसरा जो जोक्स मिलेगा या जो भी कम्युनिकेशन मिलेगा वो आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी।
जबकि ये डिज़नी भी जो है, जिस टाइम पे हम छोटे थे या हमसे भी जनरेशन पहले, उस टाइम पे 80s 90s में ये डिज़नी चैनल भी जो थे काफ़ी ज़्यादा सही थे। आज की अगर कंपैरिजन में करा जाए तो उस टाइम पे काफ़ी सही थे, लेकिन अब चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों के ऊपर भी इस चीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। तो इसके लिए आप सभी से गुजारिश भी है मेरी कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जैसा कि मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़िना बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा, इसके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अलग किस्म की पेशन गोई करी। आपने फरमाया कि ज़िना इतना ज़्यादा आम हो जाएगा कि मर्द औरत ज़िना खुलेआम करने लगेंगे, जिस तरह की गधे ज़िना करते हैं, यानी सड़क के ऊपर एकदम खुलेआम, किसी से कोई मतलब नहीं है। और उनमें से एक आदमी, यानी उनके समाज में से, उनके माशरे में से एक आदमी आकर के उनसे कहेगा कि क्यों नहीं तुमने कोशिश करी कि तुम किसी ऐसी पोशीदा जगह चले जाते जहाँ तुम अपने आप को छुपा लेते हो, और ये तुम जिस तरह खुलेआम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो बेहतर तो ये होता कि तुम कहीं जा कर के, मतलब बंद जगह किसी कमरे में या किसी आड़ में जाकर ये सब करते हो, जो तुम ज़िना खुलेआम कर रहे हो। यानी वो शख्स मना वो भी नहीं करेगा कि तुम ये करो मत, लेकिन मुझे कहे कम से कम आपको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए कि जहाँ पर आप अपने आप को अलग कर सकें। तो उस शख्स को लोग बहुत ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार देखेंगे, समझेंगे ये तो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार शख्स, इतनी अच्छी नसीहत करी, और उसके मुत्तकी और परहेज़गार होने को वो इस तरह से देखेंगे जिस तरह से आज आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देख रहे हैं। सोचिए आप, इस दर्जे का वो शख्स मुत्तकी है जो ये कह रहा है कि ज़िना करना तो ठीक है लेकिन कहीं जाके बंद जगह पे करो। तो इस तरह से ज़िना बहुत ज़्यादा आम हो गई। बल्कि एक हदीस में और भी आया है कि औरतें जो हैं वो कपड़े जो पहनेंगी, वो कपड़े पहनना और ना पहनना उनका बराबर होगा, यानी कपड़े पहनने के बाद भी वो ऐसे महसूस होंगे कि वो कपड़े नहीं पहने, यानी उनके कपड़े जो होंगे या तो इतने ज़्यादा तंग होंगे या इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे कि उनका कपड़ा पहनना और कपड़ा ना पहनना लगभग बराबर होगा। क़यामत की निशानियों में से अगली निशानी है अल्कोहल और म्यूज़िक, अल्कोहल का इस्तेमाल और म्यूज़िक का इस्तेमाल। इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मौजूद थी। अल्कोहल ही मौजूद थी, जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान में भी इसके ऊपर 3 अलग अलग आयात में अल्कोहल की जो ममानियत है, अल्कोहल की जो प्रोहिबिशन है, इसके ऊपर 3 अलग अलग दर्जों में कुरान में आया है। पहले तो आया कि नशे की हालत में ना पढ़ो, उसके बाद ये आया कि लास्ट में मना कर दिया गया सूरह माइदा में आयत नंबर 90 में कि सब चीज़ों से बाज आओ, सब शैतानी काम है। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। म्यूज़िक भी जैसा कि हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में किसी दर्जे में, छोटे दर्जे में एग्जिस्ट करता था, मौजूद था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो ये दोनों की दोनों चीज़ें, यानी कि शराब और म्यूज़िक, ये दोनों बहुत ज़्यादा आम होंगी और इनकी वजह से दूसरी बुराइयाँ पैदा होंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि शराब पीने के बाद आदमी को अपना कोई होश नहीं रहता। म्यूज़िक के अंदर भी कुछ लोग इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि वो ख्याल नहीं रह जाता है, फिर वो आपस में एकदम एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगते हैं, मर्द और औरत एक दूसरे के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी एक क़यामत की निशानी बताया, म्यूज़िक और शराब को। अगली निशानी क़यामत की निशानियों में से है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग मस्जिदों को बनाने में, मस्जिदों को सजाने में, संवारने में, उसको खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उनकी मस्जिद जो है वो लोगों से खाली होगी। यानी मस्जिद तो हमने बना ली बहुत अच्छी सी, लेकिन जब नमाज का वक्त हुआ तो उसके अंदर कोई भी नहीं। और आज हम देखते हैं बहुत सारी लोगों ने मस्जिदें बनाई हुई हैं। आप शहर के अंदर देखिए, बल्कि हाईवेज़ पे देखिए, सड़कों पे देखिए, जहाँ पे सिर्फ मस्जिद कई लोगों ने सिर्फ इसलिए बना रखी है कि लोग ये कहें कि ये मस्जिद फ़लाँ ने बनाई है और उसके अंदर पढ़ने के लिए नमाजी जो है वो गिनती के हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो दौर था वो इस दौर का, यानी जो पेशन गोई करी है, इसका ठीक उल्टा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, इससे पहले एक मस्जिद आपने और बनाई थी, मस्जिद नबवी से पहले। तो ये जो मस्जिद है मदीना की, इसमें जो मौजूद हैं चीज़ें, अगर आप उसकी देखें तो वहाँ पे पत्थर भी हैं और मिट्टी है। सहाबा इकराम जूते पहन के नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि गर्म इतनी ज़्यादा होती थी कि सहाबा इकराम जूते पहन के भी नमाज़ पढ़ लेते थे। जो छत थी वो छत भी अपने आप में सिर्फ़ और सिर्फ सूरज से बचने के लिए थी, यानी सूरज की गर्मी से तो बच लेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि पत्तियों को आपस में इस तरह से बांध दिया था कि सूरज की डायरेक्ट रोशनी, गर्मी जो है वो ना आए।
तो उससे तो बचा लिया था, लेकिन वहाँ पे बारिश अगर होती थी तो वो छत उस बारिश से नहीं बचा पाती थी। और आपकी जो आखिरी टाइम पे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई तो मस्जिद के अंदर पानी भर गया था, हत्ता कि जो मस्जिद की मिट्टी थी वो एकदम कीचड़ की तरह हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कीचड़ पे सजदा करा और जब आप सजदे से उठे तो आपके माथे के पेशानी के ऊपर वो कीचड़ लगी हुई थी। और क्या बेहतरीन बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐसे मौके पे यानी मिट्टी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इबादत यानी सजदे से अपने आप को बिल्कुल उस बारे में एक ज़रा सा भी नहीं सोचा कि ये मिट्टी ऐसी है या वैसी है, इसमें कीचड़ है। आपको सजदा करना था, आपने उस मिट्टी पे ही, गीली मिट्टी कीचड़ पे ही सजदा किया, यहाँ तक कि वो आपके पेशानी पे लग गई। अनस इब्न मालिक ने इसके ऊपर कमेंट भी किया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग अपनी मस्जिद के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब गुरूर करेंगे, वो करेंगे कि मेरी मस्जिद इतनी खूबसूरत है और फ़लाँ की मस्जिद इतनी वैसी है, लेकिन उसके अंदर जाने वालों में से लोग बहुत कम ही होंगे। अगली पेशन गोई है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि स्लेव, जिनको कि हम ग़ुलाम कहते हैं, ग़ुलाम मर्द या औरत, ग़ुलाम औरतें अपने आका को पैदा करेंगी। और ये पेशन गोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हदीस में, जिब्रील की हदीस में मौजूद है, जिसका कि जिक्र अभी हम कर चुके हैं कि जब जिब्रील ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद निशानियाँ बताई थी। उसमें से एक वो थी इमारत बनाने वाली कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, और एक ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ग़ुलाम यानी लौंडी जिसको कहते हैं, वो अपने आका को जन्म देंगी। इसको दो तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया है। इसका एक तरीका तो इंटरप्रिटेशन का है, वो ये है कि इस्लाम जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था, बहुत तेज़ी से फैलेगा, इतना तेज़ी से फैलेगा कि ये मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन ग़ुलाम है इसमें से और कौन आज़ाद है। और फिर वो जब उनके अंदर आपस में उनकी नस्ल आगे बढ़ेगी तो वो ऐसा होगा कि जो ग़ुलाम रहे होंगे और उनके से बच्चे जो पैदा होंगे वो बच्चे आज़ाद होंगे, और वो जो हैं जो फ्रेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ग़ुलाम औरतें जो हैं अपने आकाओं को जन्म देंगी। एक तरीका ये है कि आपस में इतना ज़्यादा मिक्स हो चुके होंगे ग़ुलाम और आज़ाद कि पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन इसमें से ग़ुलाम है, कौन इसमें से आज़ाद है। दूसरा जो इसका एक इंटरप्रिटेशन है जो कि इब्न हजर ने दिया है, जो कि अपने आप में सही भी है आज के दौर में अगर हम देखें, उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बच्चे जो होंगे वो अपने जो वालिदैन होंगे उनके ऊपर हुक्म चलाएंगे। यानी कि जो वालिदैन के घर के जो लोग होते हैं, बड़े घरों में लोगों उन्हीं का हुक्म चलता है कि घर के बड़े जो कहेंगे वो होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बड़े नहीं बल्कि उनके बच्चे जो कहेंगे वो घरों में होगा। और हम आज के दौर में ये देखते हैं चीज़ कि बच्चे जो हैं वो ये चाहते हैं कि हर चीज़ उनके हिसाब से हो, वो अपनी सोच को थोड़ा सा आगे रखना चाहते हैं कि हमारी सोच ज़्यादा बेटर है, और आपकी यानी अपने वालिदैन की जो सोच है वो पुरानी सोच है, तो जो सब कुछ होना चाहिए वो हमारी सोच के हिसाब से होना चाहिए। और इब्न हजर ने जब ये चीज़ इंटरप्रिटेशन जब दिया है, ये आज से करीब 700-800 साल पहले दिया है। यानी उस टाइम उन्होंने उस चीज़ को समझा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बच्चे जो होंगे वो अपने माँ बाप के ऊपर हुक्म चलाएंगे और ये चाहेंगे कि जो हम चाह रहे हैं वो हो। अगली जो हदीस आती है, अगला जो निशानी है वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बाज़ार की बहुत ज़्यादा कसरत होगी, यानी बाज़ार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बाज़ार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही मौजूद थे और मदीना में भी बाज़ार थे, और लेकिन होता क्या था उस टाइम पे एक शहर में या एक कस्बे में एक बाज़ार होता था, क्योंकि आबादी जो थी वो छोटी होती थी, 2000, 2500, 1500 लोग होते थे, उनके लिए एक से ज़्यादा बाज़ार की ज़रूरत भी नहीं थी, तो एक शहर में एक बाज़ार ही होता था। लेकिन शरीयत ने बाज़ार को ये तो नहीं कहा कि बाज़ार हराम चीज़ है, लेकिन शरीयत ने इसको ज़रूर डिसलाइक किया, यानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि बाज़ार जो है वो एक दुनिया परस्ती की चीज़ है, और बाज़ार में हमें धोखा भी देखने को मिलता है, सूदखोरी भी देखने को मिलती है, चोरी डकैती भी देखने को मिलती है। बाज़ार एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको तक़वा देखने को मिले, परहेज़गारी देखने को मिले। और बाज़ार के अंदर जा कर के जो इंसान का दिल है वो इस दुनिया की जो चमक दमक है, इस दुनिया की जो खुशियाँ हैं, जो दुनिया की चीज़ें हैं, उसको पाने के लिए इंसान का दिल उस तरफ माइल होने लगता है, और इंसान का दिल जो है वो अपने आप में अंदर से सख्त होने लगता है। तो शरीयत ने बाज़ार को इसलिए
पसंद नहीं किया है बहुत ज़्यादा, और ये कहा है कि बाज़ार से बेहतर जगह है, बाज़ार जो है वो सबसे ख़राब जगहों में से एक जगह है, और जो बेहतर जगह है वो मस्जिद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई इसके बारे में करी, और आज हम देखते हैं कि बाज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, और हर तरह की बुराई चीज़ें भी आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएंगी। अगला निशानी क़यामत की निशानियों में से है, और ये निशानी भी अपने आप में एक ऐसी निशानी है कि जिसको उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त यानी 1450 साल पहले बता पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये चीज़ लोगों के समझ के बाहर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस बुखारी की हदीस है, कि ओबेसिटी के बारे में, ओबेसिटी यानी मोटापा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत जब करीब होगी तो मोटापा जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। आज से अगर हम 100 साल पहले की सोचें, बस ज़्यादा नहीं, 100-150 साल पहले, 200 साल पहले, तो मोटापा जो था वो जिस तरह से आज हमको देखने को मिलता है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे जो कि मोटापे का शिकार हैं, बल्कि परेशान हैं और मोटापे की वजह से दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उस टाइम मोटापा जैसी चीज़ लोगों के ज़हन व दिमाग में नहीं आती, क्योंकि जो इंसान था वो अपने काम में और फिज़िकल एक्टिविटी में इतना ज़्यादा बिजी था कि ओबेसिटी जैसी चीज़ें यानी मोटापा जैसी चीज़ें उनके लिए कॉमन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि थी नहीं, लेकिन इतने कम दर्जे में था कि वो ऑलमोस्ट ना के बराबर था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी पेशन गोई तो करी, तो उन्होंने कहा कि मोटापा की जो वो है, वो मोटापा एक ग्लोबल ट्रेंड होगा, यानी पूरी दुनिया में पाया जाएगा। और जैसा कि हम आज देखते हैं कि दुनिया में मोटापा अपने आप में, आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्री में देख लीजिए, एशियन कंट्री में देख लीजिए, हर कंट्री में मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। यानी कि अगर आप टॉप 10 कंट्री देखेंगे, टॉप 10 कंट्री में कम से कम 6-7 कंट्री आपको ऐसी दिखेंगी जो कि सिर्फ मुस्लिम कंट्री हैं, और उसमें टॉप 10 में पहले और दूसरे नंबर पे भी आपको मुस्लिम कंट्री ही देखने को मिलेंगी। यानी मोटापा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आम हो चुका है आज के दौर में। यहाँ तक कि बाकायदा एक वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल बनी है जो कि ओबेसिटी के ऊपर निगरानी रखती है। यूएन में भी एक बाकायदा डिपार्टमेंट है जो कि ओबेसिटी यानी मोटापे के ऊपर निगरानी रखता है। जैसा कि मैंने बताया कि मोटापा अपने आप में हराम तो नहीं है, लेकिन शरीयत में इसको नापसंदीदा किया गया, पसंद नहीं किया, क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान, यानी कि आप नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है, नमाज के जो अरकान हैं, उठना बैठना, सुजूद और रुकू करना, तशहुद में बैठना, ये सब चीज़ें बहुत से मोटे लोगों को आपने देखा होगा कि वो ये चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। शरीयत ने इस चीज़ों को मना किया है, पसंद नहीं किया है मोटापे को। और वैसे भी ये मोटापा जो है ये शो करता है कि एक लेज़ीनेस इंसान के अंदर शो करता है कि ये इंसान जो है अपने आप में लेज़ी है, यानी थोड़ा सा सुस्त किस्म का इंसान है, तभी उसके अंदर इस तरह की चीज़ पाई जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस यानी ये पेशन गोई करी है तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी, बहुत ही मुश्किल से आपको लोग मिलते थे जो कि मोटे होते थे, यानी कि बल्कि यहाँ तक के भी था कि बहुत से लोगों के पास तो खाने के लिए भी नहीं था। जैसा कि मैंने अभी ऊपर ही बताया पहले कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने भी कई हफ्तों तक के जो हैं उनके घर में आग नहीं जली, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा तंगी हुआ करती थी। तो उस टाइम पे इस चीज़ की पेशन गोई करना बिलाशुबा ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्चे रसूल की तरफ से ही हो सकता है। अगली निशानी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि दुनिया में नेचुरल क्लैमिटी, यानी कि जो हमारी जो नेचुरल जो हमारे साथ होती हैं अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे सुनामी आना और अर्थक्वेक आना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगी। स्पेशली जो हदीस में बात कही गई है वो अर्थक्वेक को लेकर, यानी भूकंप को लेकर कही गई है कि आखिरी वक्त में जब क़यामत करीब होगी तो अर्थक्वेक यानी भूकंप आना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। इसके लिए एक रिसर्च करी गई है जिसमें करीब पिछले 500 साल का डेटा इकट्ठा किया और देखा गया कि पिछले 500 साल में का डेटा में कि लास्ट 100 ईयर्स यानी जो लास्ट के 100 साल हैं, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है यानी भूकंप के आने की जो फ्रीक्वेंसी, अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी है। ये भी एक निशानी है। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 निशानियाँ बताई थी, बड़ी निशानियाँ, उसमें आपने बताया था कि 3 बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जो कि एक मशरिक़ में आएगा, एक मगरिब में आएगा और एक मिडिल ऑफ द अर्थ सेंटर में आएगा। अगली निशानी क़यामत की है, वो होगा कि रोम अपने आप में एक डोमिनेंट सिविलाइजेशन बन जाएगा, यानी रोम जो है उसका पूरी दुनिया में दबदबा हो जाएगा और सब जगह उसकी ही चलेगी। ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है
जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जजमेंट डे यानी क़यामत जो है तब तक के नहीं आएगी जब तक के रोम के लोग जो हैं इस दुनिया में अपनी डोमिनेंट यानी हुकूमत या वो कायम ना कर लें। तो ये जो रोम है, इस रोम और आज के रोम में फ़र्क है। ये रोम उस टाइम के जो रोम थे और आज के रोम है, इसमें फ़र्क ये है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो बहुत से लोग हैं वो इंटेलेक्चुअली रोमन से इंस्पायर्ड हैं। यानी अगर आप उनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो वो जब अपनी हिस्ट्री बताते हैं तो वो स्टार्टिंग में आपको रोमन हिस्ट्री और ग्रीस हिस्ट्री यही सब बताते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग लिया है वो ये लिया गया है कि आज के टाइम पे जो वेस्टर्न लोग हैं वो सेम वही तो नहीं है जो रोमन थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनसे ली हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनकी अपनाई हैं, तो इनको भी रोमन ही कहा गया है। तो आज हम देखते हैं कि यूरोप जो है या वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत चलाती हैं और हावी हैं, और जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम ये हदीस पेशन गोई करी थी उस टाइम यूरोप जो था बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, बहुत ही बैकवर्ड था। किसी को मतलब किसी के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल था कि ये लोग कभी ऐसा कर पाएंगे कि पूरी दुनिया में हुकूमत कर पाएंगे। इवन अगर आप 200-250 साल पहले भी सोचें, उस टाइम तक के भी यूरोप जो था वो इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश और डेवलप नहीं था कि इंसान के लिए ये प्रिडिक्ट करना और इसकी पेशन गोई करना का आसान हो कि ये यूरोप वाले लोग ऐसा कर पाएंगे। यानी कि उस टाइम यूरोप और ऑटोमन एम्पायर ये दोनों साथ में पैरेलल चल रहे थे और ये प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल था कि इन दोनों में से कौन आगे निकल जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब ये वेस्टर्न कंट्री यानी रोमन इनको बोला, ये एक डोमिनेट करने वाली कौम हो जाएगी। अगली पेशन गोई या अगली निशानी जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत आने से पहले किताबत बहुत है मुझे, किताबें नहीं राइटिंग्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पेशन गोई करी उस टाइम मक्का में करीब 2 से 2.5 हज़ार की आबादी थी, और उस 2-2.5 हज़ार की आबादी में 10 से 15 लोग हार्डली ऐसे थे जो लिखना और पढ़ना दोनों जानते थे। यानी 1% से भी कम 1% से भी कम लोग ऐसे थे जो लिखना और पढ़ना दोनों जानते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, और जब उनके पास पहली बार वही आई और जिब्रील ने कहा इक़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। तो उस टाइम पे इस तरह की पेशन गोई करना अपने आप में एक मिरेकलस ही है, जिसको कि हम कहेंगे कि सच्चे नबी की तरफ से ही हो सकती है, और आम इंसान के लिए इसकी पेशन गोई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे 1% से भी कम लोग ऐसे थे जो कि पढ़ना और लिखना जानते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक टाइम ऐसा आएगा किताबत बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी, और हम आज देखते हैं कि एजुकेशन और लिखाई पढ़ाई बहुत ज़्यादा आम है, कॉमन है। अगली पेशन गोई और अगली निशानी जो है वो क़यामत के बारे में वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इग्नोरेंस यानी जाहिलियत बहुत आम होगी। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन सुनने में लगता है कि एक तरफ तो ये कहा कि किताबत बहुत आम हो जाएगी और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जाहिलियत आम हो जाएगी, दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती हैं। असल में जो इग्नोरेंस है और जाहिलियत है उसका पढ़ाई लिखाई से डायरेक्ट कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं। इग्नोरेंस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि जो जाहिल इंसान होगा, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ना लिखना ना जानता हो, लेकिन जाहिल इंसान उसको कहा गया है कि जो हराम और हलाल इसके बीच का फ़र्क करना ना जानता हो। पढ़ना लिखना तो जानता है लेकिन वो ये ना जानता हो कि सही क्या है और गलत क्या है। तो किताबत के जो माने हैं वो पढ़ना लिखना यानी लिटरेसी है, पढ़ना लिखना जानना किताबत हो गया। और जो इग्नोरेंस की बात हो रही जहालत की बात, जहालत के माने ये हुआ कि इंसान ये जाने कि सही क्या है और गलत क्या है। एक दौर था कि जब लोगों को ये लगता था कि अगर लोगों तक इल्म पहुंचा दिया जाए यानी एजुकेशन को पहुंचा दिया जाए तो उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उनका बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आज देखते हैं कि इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, कुछ भी आपको अगर देखना हो, सर्च करना हो, विकीपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया सब कुछ मौजूद है। हर चीज़ आप जो ढूंढना चाहेंगे हर चीज़ मिल जाएगी, वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा, रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या आज की डेट में लोग इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा पाएँ अपना? नहीं, बल्कि उल्टा है। जितना ज़्यादा एक्सेस बढ़ गया है इंटेलेक्चुअल लेवल उनका उतना ज़्यादा नीचे जाता चला जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया था वो ये फरमाया था कि इग्नोरेंस और जाहिलियत बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी। लास्ट निशानी जो है माइनर साइंस की, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि छोटी निशानियों में सबसे आखिरी निशानी वो है इमाम मेहंदी का आना।
अभी इमाम मेहंदी का मसला क्या, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं और इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि इमाम मेहंदी के ऊपर इस टॉपिक पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाएं जिसमें बहुत सारी डिटेल भी है। पूरी डिटेल तो अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो ज़रूर बताएंगे। जो लफ्ज़ मेहंदी है, लफ्ज़ मेहंदी उनका नाम नहीं है, ये मेहंदी जो है एक लक़ब कह सकते हैं एक तरह से। इसका मतलब होता है एक बहुत ही पायस और तक़वे वाला शख्स और सही तरह से तरबियत पाया हुआ, राइटली गाइडेड पर्सन शॉर्ट में। उनका जो नाम है वो नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सेम नाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो ये नाम उनका ख़ुद का होगा और 30 से ज़्यादा हदीस हैं जो कि हमको मिलती हैं इमाम मेहंदी के बारे में। स्कॉलर्स का ये कहना अक्सर का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि सबसे छोटी निशानों में सबसे आखिरी निशानी इमाम मेहंदी का आना होगा, और इमाम मेहंदी के आने के बाद ही दज्जाल का ज़हूर होगा और ईसा अलैहिस्सलाम का आना होगा। इसमें छोटा सा मैं करेक्शन भी करना चाहूँगा। लास्ट एपिसोड में मेरे पास करेक्शन आया था और गलती एक हो गई थी बोलने में। उसमें मैंने कहा था कि लास्ट जो छोटी निशानी है उसमें इमाम मेहंदी और पहली निशानियाँ में से ईसा अलैहिस्सलाम दोनों एक वक्त मौजूद होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहंदी दोनों एक वक्त में मौजूद होंगे, इस बात तो बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मैंने कहा था कि वो एक ही जमात में नमाज ही पढ़ेंगे, इमाम मेहंदी उसकी इमामत करेंगे, वो बात भी सही है। लेकिन जो पहली निशानी है वो दज्जाल होगी और दज्जाल के साथ इमाम मेहंदी की जंग होगी, लेकिन इमाम मेहंदी को फ़तह हासिल नहीं होगी। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इमाम मेहंदी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल करके जंग करेंगे और दज्जाल के ऊपर फ़तह हासिल करेंगे। यानी जो बात मैंने कही थी वो तो सही है कि इमाम मेहंदी और ईसा अलैहिस्सलाम बैक वक्त मौजूद होंगे, वो बात सही है। लेकिन पहली निशानी का जिक्र जो मैंने किया था वो पहली निशानी दज्जाल है, ना कि ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन ये तीनों मौजूद एक ही वक्त में होंगे, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहंदी, ये तीनों एक ही वक्त में मौजूद होंगे। लेकिन ज़हूर पहले दज्जाल का होगा और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इमाम मेहंदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और इंशाल्लाह हम ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे जो कि इमाम मेहंदी के बारे में डिटेल से बताएंगे कि इमाम मेहंदी को पहचाने। आपने सुना भी होगा, कई लोगों ने क्लेम भी करा है कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, और इसमें से एक कादियानी फ़िरक़ों के जो फाउंडर रहे हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उन्होंने भी क्लेम करा कि मैं मेहंदी हूँ। तो बहुत सारे झूठे लोग रहे हैं जिन्होंने कि अपने आप को मेहंदी होने क्लेम करा है, जबकि सच्चाई ये है कि जो मेहंदी होंगे वो ख़ुद को कभी क्लेम नहीं करेंगे कि मैं मेहंदी हूँ, बल्कि लोग उनसे जा कर के कहेंगे कि आप ही वो शख्स हैं जिनके बारे में बताया गया है। उनका ख़ुद का क्लेम नहीं होगा, लोग उनको जा कर के कहेंगे, उल्टा होगा। जबकि हमारे यहाँ उल्टा होता है, लोग कहते हैं कि मैं मेहंदी हूँ। और इमाम मेहंदी के बारे में जो एंड के बारे में, वो उसके बारे में ज़्यादातर हदीस से हम कुछ मालूम नहीं होता है, खाली इतना मिलता है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल करके दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस भी है जिसमें कि इस तरह की बातें आती हैं कि कुरैश में से 12 खलीफा होंगे जो कि पैदा होंगे। अब स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है। कुछ ने कहा है कि ये जो हैं वो सारे के सारे उमैयद डायनेस्टी में हो चुके हैं, और कुछ ने, ये इज्तिहादी हैं, सबकी सब चीज़ें इज्तिहाद हैं, यानी अपने अपने लोगों के इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एक नॉन सुन्नी ग्रुप जो कि इमाम में बिलीव करता है, उनके यहाँ 12 इमाम का कॉन्सेप्ट है, तो उनको भी इस हदीस से वो उठाते हैं कि देखिए इस हदीस में जो है 12 इमाम का तज़किरा है और हम 12 इमाम के अंदर यकीन रखते हैं, तो ये देखिए ये हदीस जो है वो इसके सपोर्ट में है। लेकिन ये जो हदीस है जिसमें कि 12 खलीफा की बात हुई है, इसमें जो बात हुई है, जो लोग होंगे, जो लोग खलीफा होंगे वो नॉर्मल लोग होंगे, जबकि जो नॉन सुन्नी ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ 12 इमाम का कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ जो इमाम हैं वो एक नॉर्मल लोग नहीं होंगे, वो थोड़ा सा सुपर ह्यूमन टाइप के लोग होंगे, जो नॉर्मल लोगों के अंदर जो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। जबकि हदीस में वो सिर्फ परहेज़गार और तक़वे वाले लोग होंगे, सिर्फ इतना ही मिलता है। तो इसी के साथ इंशाअल्लाह हमारी सारी माइनर या छोटी निशानियां हैं ख़त्म होती हैं, और इंशाअल्लाह अगली बार अगले एपिसोड में, अगली नशिस्त में हम बड़ी निशानियों का तज़किरा करेंगे। और बड़ी निशानियों में सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे दज्जाल का, जो कि काफ़ी डिटेल में मौजूद मिलता है हमको हदीस के अंदर। 50 से ज़्यादा हदीस हैं जो कि दज्जाल के ऊपर मौजूद हैं सही हदीस में से। तो इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में, बल्कि अगले के कम से कम 2 एपिसोड में हम जिक्र करेंगे दज्जाल का। और आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।